अभी हम स्वस्थ चतुष्क का सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय देखेंगे, वो है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। वहां आई एम टेलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जैसे कि आप जानते हैं, सूत्र स्थान की रचना चतुष्कों में की गई है और हर एक चौथा अध्याय चतुष्क का जो है उसे शिखर अध्याय माना जाता है। शिखर अध्याय में कुछ नई बातें, सूक्ष्म बातें, गहन बातें बताई जाती हैं जो अन्यत्र नहीं है। इसलिए इस अध्याय से हमें कुछ गहन बातों को उठाना है, उसे प्रैक्टिस में लाना है, स्वयं भी करना है, दूसरों को भी करना है। सिंपल सिंपल चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ओके। अभी मैंने शायद किसी को बताया था कि हर एक अध्याय में से जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें से टेक अवेज लिखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टेक अवेज? तो उस अध्याय के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं या उस अध्याय के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक और मे बी सार भाग उस अध्याय का, ऐसे टेक अवेज आपको लिखने हैं और ग्रुप में शेयर करने हैं। आप में से कोई करना चाहता है देन ऑल्सो यू कैन डू इट, या मैंने जिसको बोला है वो भी कर सकता है। इट विल बी वेरी नाइस इफ यू शेयर द टेक अवेज ऑफ ईच अध्याय। आज 8th डे है, तो हमारा स्वस्थ चतुष्क आज पूरा हो चुका है। तो अब तक के 8 अध्याय के टेक अवेज अगर आप डालते हो ग्रुप पे तो हम सबको उससे सीखने को मदद होगी। बेशक चतुष्क के टेक अवेज डालोगे तो हमें कौन सी औषधियां या कौन सी नई अवस्थाएं समझ में आएगी, और स्वस्थ चतुष्क से हमें कुछ ऐसे उपकरण समझ में आएंगे जो हमें करने हैं और हमारे पेशेंट्स को भी हमें करवाने हैं। ओके। तो इंद्रिय उपक्रमण अध्याय में कोई एक टीका जो है चक्रपाणी की वो बहुत अच्छी है ऐसा नहीं है। बहुत बार उसने गोल गोल घुमाया हुआ है, इसलिए हम जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीका के उतना ही देखेंगे। ओके। तो इस अध्याय में पहले तो उन्होंने इंद्रिय पंचक का वर्णन किया है। इंद्रिय पंचक में क्या क्या आता है? तो पंचेंद्रियाणी, पंचेंद्रिय द्रव्याणि, पंचेंद्रिय अधिष्ठानानि, पंचेंद्रिय अर्थाः और पंचेंद्रिय बुद्धियां। इस प्रकार का वर्णन कर कर फिर अतीन्द्रिय मन का क्या विशिष्ट धर्म है वो बताया है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। चक्रपाणी आप नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा, इन सभी से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, उसमें गोल गोल घुमाया गया है। आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह के बारे में बताया गया है। मन, मनोअर्थ, बुद्धि, आत्मा, चैती, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, श्लोक नंबर 13 में। मन, मनोअर्थ, बुद्धि, बुद्धि, आत्मा, चैती, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। अब श्लोक नंबर 16 देखिए। मनस्तु चिंत्यम अर्थः तत्र मनसो मनोबुद्धिश्च त एव समान अतिहीन मिथ्या योगा प्रकृति विकृति हेतु भवन्ति। मन का अर्थ या मन का विषय चिंत्य है। इनमें मन और मन की बुद्धि, इन दोनों का समयोग प्रकृति का हेतु है और इन दोनों का अतियोग, हीन योग या मिथ्या योग रोगोत्पत्ति के हेतु है। राइट। इसमें लास्ट लाइन चक्रपाणी की है, वो सिर्फ समझ लिया मैं, इसलिए रेफरेंस बताया मैंने। लास्ट लाइन है चक्रपाणी की। अचिंतन अतिचिंतन भयानक चिंतन मनो अपि विकृतम मनोबुद्धिम अपि विकृताम जनयति इति भावः। अचिंतन, जो लोग चिंतन ही नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग रहते बुद्धि का, मन का इस्तेमाल ही नहीं करते, बस बैठे रहते हैं या ऑटो पायलट पे लाइफ जीते हैं, तो अचिंतन। अतिचिंतन, कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो अति चिंतन करते हैं, एक विषय का अधिक अध्ययन करेंगे। चार्टेड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, सर्जन्स, बहुत सारे लोग इस श्रेणी में आते हैं जिनको अति चिंतन करना पड़ता है। और कुछ है भयानक चिंतन ही, जो भयानक चिंतन करते हैं, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीम सोच लेंगे, मेरी मृत्यु हो गई तो क्या, ये कल चला गया तो क्या, या जो बहुत सारे ऐसी वेब सीरीज है, ऐसी मूवीज देखते हैं जो खतरनाक होती है, हॉरर मूवीज देखते हैं, तो भयानक चिंतन ही। तो ये तीनों ही अवस्थाएं गलत है। अचिंतन, अति चिंतन, भयानक चिंतन ही मनो अपि विकृतम मनोबुद्धिम अपि विकृतम जनयति। इससे मन भी विकृत होता है, मन की बुद्धि, मन के विषय, चिंता आदि चीजें भी विकृत होती है। तो इन तीनों चीजों की करने की वजह से आपको सही तरीके से सोचते नहीं आता है, सही तरीके से उहन नहीं करते आता है, सही तरीके से आप संकल्प नहीं ले पाते हो, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इसलिए हम इन तीन चीजों को अवॉइड करना है। पेशेंट्स में भी ये हिस्ट्री लेनी है क्या, इस प्रकार का कोई हेतु मिल रहा है क्या, वो उसे अवॉइड करना है। इन तीनों ही कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगेन फिर से बता दूं, कोई भी औषधि ये मन के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं करती है। मन की गति जहां पर है उस शरीर को सुधारने का काम करती है, इसलिए वहां पर मन का आवागमन जो है वो सही तरीके से हो सकता है। तो जो व्यक्ति अचिंतन करता है, चिंतन ही नहीं करता है, उसे बचा जैसा द्रव्य आप दे सकते हैं, जिससे उसका मेमोरी, मन से रिलेटेड जो चिंता आदि विषय है वो स्टिमुलेट होने में मदद हो सके। अति चिंतन, जो बहुत चिंतन करते हैं, उसके लिए सबसे खूबसूरत मेडिसिन है बसंत कुसुमाकर रस।
जो अति चिंतन में काम करती है, और जटा मानसिक फांट, यदि आप जटा मानसिक फांट के साथ वसंत कुसुमाकर स्वप्न काल में उसे देते हो तो अति चिंतन की टेंडेंसी कम होती है, शांत निद्रा आती है। शांत निद्रा आने की वजह से मन जो है अपने आप स्थिर हो जाता है। और भयानक चिंतन नहीं, जो भयानक चिंतन करते हैं उसको तद विपरीत औषध देनी चाहिए, उसको सौम्य मेडिसिन कोई आप दे सकते हो, जैसे अरविंदासव हो गया या कमलकंद, कमल का गुलकंद हो गया। इस प्रकार से आप उसको दे सकते हैं। और साथ ही साथ उसकी विपरीत जो चीज है उसका सेवन, जो भी सौम्य भाव है, सौम्य मूवीज का सेवन, सौम्य गंध का सेवन, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आप उसको दे सकते हैं। इन सब चीजों का इम्पैक्ट शरीर पर भी गिरता है, ये बात ध्यान में रखने जैसी है। अचिंतन, अति चिंतन, भयानक चिंतन, इससे मन विकृत होता है। मन के विकृत होने से प्राण भी विकृत हो जाते हैं। श्वासोश्वास की जो गति सामान्य होनी चाहिए वो या तो बहुत बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है। और प्राणमय कोष बिगड़ने की वजह से अन्नमय कोष पर भी उसके इफेक्ट दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो सोराइसिस के हैं, स्किन डिजीज के हैं, या तो फिर उन्माद अपस्मार के पेशेंट्स हैं, उनमें इस प्रकार का इतिहास हमें जरूर मिलता है। 17 श्लोक लास्ट में कहा है, तस्मात् आत्महितम चिकीर्षता सर्वेन सर्वं सर्वदा स्मृतिम आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेय। तस्मात् अतः, आत्महितम अपना भला चाहने वाले सब मनुष्य को हमेशा, स्मृतिम आस्थाय अपनी स्मरण शक्ति को ठीक रखते हुए सावधानी पूर्वक सदवृत्त का अनुष्ठान करना चाहिए। सद स्मृतिम आस्थाय सदवृत्तम अनुष्ठेय। इसलिए हमारा, मैंने जैसे कि बोला था कि स्मृति ये बहुत बड़ा गुण है, फिर वो आतुर का हो या वैद्य का हो, हमें ये सब चीजें पता है क्या क्या करना है ना। इंद्रिय उपक्रमण की भी पता है, स्वस्थ चतुष्ट की भी पता है, स्वस्थ वृत्त की भी पता है। लेकिन जब तक वो हमारी स्मृति में ना आ जाए, जब तक हम बार बार उसका स्मरण न करें, जब तक कोई गलत चीज हमारे हाथ से हो रही है तब हमें उस चीज का याद आ जाए, अरे मैंने तो ये पढ़ा था, अरे मैंने तो ये पढ़ा था। इस प्रकार का हमें बार बार जब आकलन होने लग जाए, बार बार हम उस स्फूर्ति में घूमते चले जाएंगे, तब हमें सद्बुद्ध का अनुष्ठेय होगा, तब सद्बुद्ध सही मायनों में सिद्ध होगा। इसलिए आत्महितम चिकीर्षिता सर्वम सर्वेन सर्वदा स्मृतिम आस्थाय, ये हमें ध्यान में रखना है। जब भी कोई चीज पढ़ो तो उस वो चीज हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाए, ये हमें कोशिश करनी है, ताकि जब भी उससे विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हमें तुरंत स्मरण हो जाए, नहीं ऐसे नहीं करना है, तब जाके वो चीज वास्तव में सिद्ध होती है। अति चिंतन में नहीं, भयानक चिंतन में सौम्य और सौम्य औषधियां, है ना। अति चिंतन में भयानक और सौम्य, सॉरी, भयानक चिंतन में सौम्य औषधियों का सेवन करना है। अति चिंतन में तो उसको मन समस्थिति में आ जाए, इसलिए मेडिटेशन जैसी चीजें, और वसंत कुसुमाकर या जटामांस पांड जैसी चीजें, सौम्य चीजों का सेवन उसको करना है, वैसी चीजों का सेवन करना है जो प्रशम गुण वाली। नेहा मैम ने पूछा है कि डाबर की हनी से अंजन करती हूँ, अगर अंजन का द्रव्य प्योर ना हो तो वो कुछ प्रॉब्लम करेगा क्या इसको? कॉज प्योर मधु मिलना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये नाइस क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डाबर का मधु वैसे तो अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा कोई मधु है मार्केट में फिलहाल तो वो है कोंडा घाट का मधु। कोंडा घाट का हनी आप यूज कर सकते हो। और जितना जीर्ण हनी आप यूज करोगे, जहां पर भी जाओ परचेज करने के लिए, तो उसे बोलना 1 साल पुराना हमें मधु दो, अगर होगा तो पुराना मधु यूज करने से उसके जो दोष है वो कम हो जाते हैं। तो इफ दैट इज पॉसिबल यू कैन डू दैट। ओके। अब हमें इस अध्याय में से क्या है, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। ज्यादा करके न न न की भाषा में बहुत सारी चीजें बताई गई है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये जानबूझ के न की भाषा यूज की गई है, ताकि वो हमारी स्मृति पर अंकित हो जाए, है ना। मैत्री करो, ये बोलने से बेहतर कभी कभी न वैरम रोचयेत, आप वैर भाव का सेवन मत करो, इस प्रकार का भी उपदेश आवश्यक होता है, ताकि दोनों तरीके से हमारी बुद्धि तैयार हो जाए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों चीजें सही से हमें समझ में आ जाए। इसमें से कुछ चीजें जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखती है, वो मैंने मार्क करके रखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक है अग्निम उपचरित, श्लोक नंबर 18 की पहली दूसरी लाइन में है, अग्निम उपचरित। इसका मतलब क्या, हमें अग्नि का सेवन करना है। सेवन करना है मतलब क्या करना है, या तो अग्निहोत्र करना है, यज्ञ करना है। और एक जो ये नहीं कर पाते उसके लिए सिंपल सी चीज है, मैं बताता हूँ। अग्निम उपचरित आज से हम अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में लिखेंगे, जिसको जिसको पॉसिबल है। दिया जलाना है, मंदिर में रखना है आपकी, या कहीं पर भी आपकी नजरों के सामने उसे रखना है, और 5 मिनट्स तक उसे बस देखते रहना है, सिर्फ उसकी लौ को देखना है। और आतु रक्षा स्त्रोत्र में
अग्नि का संबंध किससे बताया गया है? अग्निम रक्षतु डैश, यस वेरी राइट, जिह्वा। अगेन हाँ। जिह्वा, ह को वो, जिह्वा, इस प्रकार से उसका उच्चारण होगा। लिखते वक्त भले ही जिह्वा लिखेंगे लेकिन उच्चारण जिह्वा इस तरीके से होगा, राइट। तो जब भी आप अग्नि को देखो, अग्नि जब भी आपके सामने आए, फिर वो गैस का अग्नि हो या सूर्य स्वरूपी हो, कोई भी अग्नि आपके सामने आए तो अग्नि रक्षतु ते जिह्वा, मेरी जो जिह्वा है, जिह्वेंद्रिय है, उसकी रक्षण कौन करे? हमेशा भगवान अग्नि उस शरीर में उसकी रक्षा करे। और जिह्वा का रक्षण हुआ मतलब जिह्वेंद्रिय और रसनेन्द्रिय दोनों का रक्षण होगा। सही तरीके से हम सही बोलेंगे, जो उचित है वही बोलेंगे, जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे। और रसनेन्द्रिय जो सही है वही खाएंगे। सो मात्रा शिष्याच अपने आप हो जाएगा। सो फिफ्थ अध्याय, एट्थ अध्याय हमें फिफ्थ अध्याय की ओर भी बहुत बार लेके जाता है, सिक्स और सेवंथ अध्याय की ओर भी बहुत बार लेके जाता है। बिकॉज ये शिखर अध्याय उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की है। हमारी बुद्धि यदि तीक्ष्ण है, हम यदि स्वयं को तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्यार्थी समझते हैं, जो कि हम हैं, है ना। हमारे, मैंने जैसे कि बताया था, कुछ परसेंटेज हमारी बुद्धि का तीक्ष्ण होता है। तीनों शिष्य वृत्तियां हम एक ही व्यक्ति में समाहित होती है। तो हमें ध्यान में रखना है। तो छोटा सा दिया लगाकर उसको निरंतर देखना। जैसे सदगुरु कहते हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव का यदि आपने सुना होगा, तो वो भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, पंक्ति के सामने, दिए के सामने आपको देखना है 2.5 मिनट तक, फेसिंग टुवर्ड दैट अग्नि, हमारी आंखें उस दिए की तरफ फेस करके रहेगी। और 2.5 मिनट के लिए आप उल्टा फेस करोगे, आपकी पीठ जो है वो अग्नि के संपर्क में रहेगी। इस प्रकार से वो कहते हैं। तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस वी विल ऑल डू इट, क्योंकि जठरो भगवान अग्नि, हम काय चिकित्सक है। यदि हम काय चिकित्सक है तो अग्नि देव हम पर प्रसन्न होने चाहिए, इसलिए हमें नित्य अग्नि की उपासना करनी चाहिए। द्वौ कालो उपस्पृशेत, स्नान देखिए, भगवान चरक 2 बार स्नान करने के लिए कहते हैं, सुबह शाम, प्रातः सायं स्नान करने का विधान है। तो एटलीस्ट हम एक बार तो स्नान करें, राइट। सो जब भी पॉसिबल है 2 बार स्नान करने की कोशिश करनी चाहिए या एक बार करना चाहिए। स्नान के फायदे अनगिनत है, जैसे कि हम जानते हैं, दीपनम रुष्यम आयुष्यम, दीपन करने वाला भी स्नान है, रुष्य करने वाला भी स्नान है। आपके बहुत सारे पेशेंट्स को आप स्नान को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, 2 बार स्नान। किस किस को जो भी स्नान के लिए अर्ह है, या जिनको जिनको या आपको कुछ उस फलश्रुति में से कुछ चीजें अपेक्षित है, तो उन पेशेंट्स को आपको स्नान करने के लिए बोलना है। कुछ सोशल एटिकेट्स इसमें बहुत सारे अच्छे बताए गए इस अध्याय में। आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे अपनी पर्सनालिटी निखर सकती है, इस बारे में कुछ विधान किए गए हैं। जैसे पूर्वाभिभाषी, यू शुड टेक एन इनिशिएटिव, किसी के भी मिलने पर पहले बोलने वाला, पूर्वाभिभाषी ये हमें होना चाहिए। वो मैं उससे क्यों बोलूं, मेरी तो उससे दुश्मनी है, या उसने पहले बोलना चाहिए, इस प्रकार का ईगो न रखते हुए पूर्वाभिभाषी, आप उससे पहले जब भी कोई आपको मिले तो उससे हंसकर मिले, सुमुखा, पूर्वाभिभाषी, इस प्रकार हमें करना चाहिए। देन काले हितम इति मधुरार्थवादी, ये कुछ बताया गया है, एक सेकंड। समय पर हितकर, थोड़े मधुर एवं अर्थयुक्त वाक्यों को बोलने वाला, उसे बोला है काले हितम, हित मित मधुर अर्थवादी। हिताव ईर्षित फले न ईर्षु, वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति, कोई जिसको आप मानते हैं, जानते हैं, वो अगर आपसे ऊपर की स्टेज पर है, ज्ञान में, पैसों में, तो वो वहां पर क्यों पहुंचा है, उस चीज की ईर्ष्या करनी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति की ईर्ष्या करनी चाहिए। मतलब यदि आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, यदि आपको अंबानी की तरह बनना है, तो आप अंबानी से ईर्ष्या नहीं करोगे। उसने किस प्रकार से वहां तक सिद्धि प्राप्त की है, क्या क्या गुण उसमें थे जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचा है, इस प्रकार का आप चिंतन करना चाहिए। हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं हेतु की ईर्ष्या करूं, उस कारण से ईर्ष्या करूं, उस व्यक्ति से ईर्ष्या न करूं। आपको लगेगा ये क्या बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारी पर्सनालिटी को तो डेवलप करती ही है, लेकिन इसका बहुत सुंदर उपयोग, बहुत सुंदर इम्पैक्ट जो है वो हमारे अन्नमय कोश में गिरता है। हमारा शरीर सही ढंग से काम करने लग जाता है, हमें ऊर्जा प्रस्थापित होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें छोटे छोटे इन नुस्खों से प्राप्त होती है। और ये छोटे छोटे नुस्खे मैं तो चाहूंगा कि आप लर्न कर लो। अग्निम उपचरेत, जिह्वा अग्निम उपचय, जिह्वा अग्नि रक्षतु में जिह्वा, इस प्रकार का यदि आपकी स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगा, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें गलतियां करने से रोकेगी, प्रज्ञा अपराध करने से रोकेगी। कल प्रिया मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम प्रज्ञा अपराध को रोके, या कैसे प्रज्ञा विशुद्धि तक रोके। तो फर्स्ट स्टेप है छोटी छोटी चीजें ढूंढिए, जैसे इस अध्याय में से हमने ढूंढी है, उसको लर्न कर लीजिए। और जब भी ऐसी कोई अवस्था आ जाए, ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, तो उससे विपरीत
इन चीजों का स्मरण करने की कोशिश कीजिए, तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। सर्व प्राणीषु बंधुभूता स्यात्, सिर्फ ऐसा भाव भी दिन भर में हम लाए तो भी कितने चेंजेस आ जाते हैं। सर्व प्राणीषु बंधुभूता स्यात्, हर एक प्राणी चींटी से लेकर हाथी हाथी तक वो हमारा बंधु है। उसको उसको हम वैसे ही मोहब्बत करेंगे जैसे हम हमने हमारे इष्ट को मोहब्बत करते हैं, इस प्रकार का भाव। भीतानाम आश्वासयिता, आपके आसपास देखिए कितने लोग भयभीत होते हैं। कोई इसलिए भयभीत है कि उनके पास पैसा नहीं है, कोई इसलिए भयभीत है कि कल का दिन मैं कैसे गुजारूंगा, कोई व्याधि से पीड़ित है इसलिए भयभीत है। ऐसे असंख्य कारण है भी भयभीत होने के। ऐसे इसमें आप पुढ़ाकार लेकर, आप अग्रेसित होकर उसको आश्वासन चिकित्सा देने की कोशिश करेंगे। हम सब ये प्रण कर सकते हैं। प्रशम गुणदर्शी, ये बताया गया है आगे लास्ट लाइन। प्रशम गुणदर्शी राग द्वेष हेतुना अंताम च, यानी कि क्या, शांति से गुण को देखने वाला। दूसरे व्यक्ति के गुणों को शांति से देखेंगे, उत्तेजित नहीं होंगे, आराम से दूसरे के गुण देखेंगे और वो गुण ग्राहक बनने की हम कोशिश करेंगे ना। उज्ज्वला मैम ने एक क्वेश्चन पूछा है, हम अध्ययन करते हैं रोज, वो अति चिंतन में आता है, उसके लिए कौन से द्रव्य का सेवन करें। अध्ययन, रोज अध्ययन करना अति चिंतन में नहीं आएगा, उसको हम बहुत ज्यादा करते हैं, 7 7 8 8 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, जैसे बच्चे एग्जाम्स के वक्त पढ़ते हैं, जिससे बुद्धि इंद्रिय लॉक हो जाता है और हम कुछ समझ भी नहीं पाते हैं, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं और बुद्धि लॉक हो जाती है। उस प्रकार का चिंतन अति चिंतन कहलाएगा। रोज हम जो करते हैं वो सम्यक चिंतन है। दिया घी से लगाए, वो सात्विक गुण के पार्टिकल्स एमिट करता है। तेल का दिया तामसिक भावों को एमिट करता है। एंड सरसों का तेल ग्रहनाशक है। आई डोंट नो रेफरेंस अबाउट इट ऐसा है या नहीं, लेकिन घी का दिया कभी भी अच्छा माना जाता है। बाकी ये सत्व रजतम का कुछ इफेक्ट होता है या नहीं, आई डोंट नो, इसका रेफरेंस मुझे नहीं पता, अगर होगा तो बताना नहीं है। ओके, नाउ इसी के अगला श्लोक 19 नंबर का, न वैरम रोचयेत, किसी से भी घनिष्ठ वैर भाव मत रखिए। मैं तो उससे बोलूंगा ही नहीं, या मैंने उससे, 5 लोग ध्यान में रखते हैं 5 साल पहले, 5 साल 2 महीने पहले मैंने, उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, इसलिए मैं अभी उसके साथ ऐसे रहता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल न करें। न वैरम रोचे सर्व प्राणीषु मैत्री भाव, ये हमारा बंधु भूता स्यात्, ये हमारा वचन है, इसलिए हमें वैर भाव रखना ही नहीं है किसी से ज्यादा। न पापो अपि पापी स्यात्, कुछ कुछ एक्सट्रीम उदाहरण है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितने लेवल पर हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जो दूसरे से, यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है आपके साथ भी या तो इन जनरल, तो उससे भी आप पापी नहीं, उससे आप अपकारक भावना से नहीं देखोगे, इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन है। नरेंद्र मोदी के लिए भी कुछ वर्णन है यहाँ पर। नरेंद्र दुष्ट ही न अधर्मिक नरेंद्र दुष्ट ही, हमें नरेंद्र से दुष्ट भावना नहीं रखनी है, यानी कि राजा से हमें वैर भाव नहीं रखना है, या जो राजा से वैर भाव रखते हैं हमें उससे संपर्क नहीं रखना है। जैसे राहुल गांधी, वर्ड भी देखो नरेंद्र आया है, नरेंद्र वर्ड राजा के लिए है, लेकिन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट नरेंद्र मोदी के लिए। तो जो उनके दुष्ट भाव रखते हैं राहुल गांधी, हमें राहुल गांधी से संपर्क नहीं रखना है, उससे रिलेटेड जोक्स नहीं पढ़ने हैं, वॉट एवर लाइक दिस। ओके, देन ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर आया है 6th लाइन उसी श्लोक की, न अनावृत मुखो जृंभाम श्रवथुम हास्यम व प्रवारते, बिना मुख को ढके जुम्बा श्रवथु हास्य इनका नहीं करना चाहिए। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का यहाँ पर वर्णन है। ओके, अभी सृष्टि मैम पूछ रही है, चरक टीका में ऐसा बताया गया है, प्रकृति डजंट चेंज फ्रॉम बर्थ टू डेथ बट आर विहार इट कैन बी चेंज, नो। तो देखिए अगर हम चरक विमान स्थान में जाएंगे तो उन्होंने बताया गया है कि कब तक चिकित्सा करनी चाहिए, यावत अग्नि है सभी भावात, ऐसा वर्णन है। जब तक उस व्यक्ति की अग्नि समभाव को प्राप्त न हो जाए तब तक उसकी चिकित्सा करनी है। चिकित्सा करनी है तो कौन सी करनी है, उसी अध्याय में वर्णन है, वात से उपक्रम, पित्त से उपक्रम और कफ से उपक्रम का। तो कोई भी पेशेंट आपके पास आए, भले वो मुखपाक के लिए आए, तो उसका सिर्फ मुखपाक मिटाना ये वैद्य का कर्तृत्व नहीं है। उसका मुखपाक मिटाकर उसकी प्रकृति के अनुरूप उसको वो उपक्रम चलाते रहना जब तक उसकी अग्नि सम न हो जाए, उतने लेवल तक चरक ने चिकित्सा करने के लिए बोली। और इन द कोर्स प्रकृति बदल भी सकती है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं कि प्रकृति नहीं बदल सकती। 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक है वैकारिक दोष और एक है प्राकृत दोष। वैकृत दोष और प्राकृत दोष, प्राकृत दोष है वो नहीं बदलते हैं, लेकिन आप समग्नि की चिकित्सा करते जाओ तो वैकृत दोष बदल जाते हैं। एंड वी डोंट नो वेदर प्राकृत दोष भी एक्चुअली बदल सकते हैं या नहीं, वी रियली डोंट नो, क्योंकि उस लेवल तक हम चिकित्सा करते ही नहीं है पेशेंट की। अगर वैसा हो जाए तो बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। एक आतंकवादी को
आप एक पेट्रियाटिक पर्सन में बदल सकते हो, इतनी ताकत चरक देते हैं। इतनी बड़ी सोच उन्होंने दी हुई है चरक विमानस्थान में। जब हम वहां पर जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे। चेयर में न जानू समम कठिनम आसनम अध्यासी, बिल्कुल सही बात है। चेयर में, टेबल पर ज्यादा देर तक नहीं बैठना है हमें, जितना हो सके जमीन पर बैठने की कोशिश करना है। उसके बहुत भी बाकी फायदे हैं। आपका घुटना जो है वो सही समय पे सही तरीके से रहता है, उसके जो मसल्स है सही तरीके से रहते हैं। जमीन में संपर्क होने की वजह से आप पृथ्वी से डायरेक्टली अच्छे से कनेक्टेड होते हो। ऐसे बहुत सारे उसके रीजन हैं। ओके, बाकी का इस अध्याय में से आप पढ़ लीजिएगा। डूज एंड डोंट्स बताए गए, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वैसे मैंने कुछ ढूंढ के आपको बताए हैं। 27वें श्लोक में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। न कार्य कालम अतिपातयेत, कार्य के समय को व्यर्थ व्यतीत न करे। न इंद्रिय वशगाः स्यात्, इंद्रिय के वश में न जाए। न चंचलम मनो अनुभ्रामयेत, चंचल चित्त को विषयों के पीछे नहीं घुमावे। क्रोध हर्ष अनुविदध्यात्, न क्रोध हर्ष अनुविदध्यात्, क्रोध और हर्ष दोनों में बैलेंस स्थिति बनाकर रखे। क्रोध और हर्ष के अनुसार कार्य न करे, इसका मतलब न शोकम अनुवसेत, ये भी बहुत अच्छी बात है। न सिद्धाव उत्सेकम यच्च यच्च न सिद्ध उदयन, यदि आपको किसी चीज में सिद्धि मिल जाए, कोई प्रसिद्धि मिल जाए, तो उसमें उत्सेक भावना, यानी कि अति गर्व हमें ना आए। उत्सेक मतलब अति गर्व। और न सिद्धो दैन्यम, और किसी चीज में सिद्धि न मिले, आप फेलियर हो जाओ, तो उसमें दैन्य भावना ना आए, यानी कि आप मेंटेन रहो। आपको सक्सेस मिलता है तो उससे बहुत ज्यादा गर्व ना आए, और आपको फेलियर मिलता है तो उससे बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसी चीज ना आए। आप बैलेंस कंडीशन में हमेशा रहो। इस प्रकार का वर्णन है। लास्ट में लिखा है न अपवादम अनुस्मरित, बार बार अपमान का स्मरण न करें। आपके साथ पिछले लाइफ में बहुत सारा अपमान हुआ होगा, शायद आपकी बीवी ने किया होगा, आपके पति ने किया होगा, आपके बॉस ने किया होगा, तो उसको बार बार रटना नहीं है, या किसी को बोलना भी नहीं है, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ। तो बार बार अपमान करने की वजह से भी वो भयानक चिंतन की श्रेणी में, या तो अति चिंतन की श्रेणी में जाता है, जिसका इम्पैक्ट मनोमय कोश प्राणमय कोश पर होता है। अब आगे का जो श्लोक है, 28 नंबर का श्लोक है, उसमें आधा जो श्लोक है वो स्नान मंत्र है, उसको आप स्नान करते वक्त भी बोल सकते हैं। अग्निर्मेनावपगच्छेद, इस प्रकार का जो श्लोक है बताया गया है। अग्निर्मेनापगच्छेद शरीरात, वायुर्मे प्राणान आदधातु, विष्णुर्मे बलम आदधातु, इंद्रो में वीर्यम आदधातु, शिवा माम प्रविशन्तु आपाः। इस प्रकार का वो श्लोक है। पूरा भी मंत्र है वो देखा जाए तो, लेकिन आप इतना बोलो तो भी इनफ है। और एक दूसरा स्नान मंत्र है, आज प्रसंग पड़ा है तो मैं वो स्नान मंत्र ग्रुप में डालूंगा। जब भी आप स्नान करो, जब भी पानी आपके शरीर पर गिरेगा या पानी में संपर्क आएगा, तो उस श्लोक का उच्चारण करना। इफ आई फॉरगेट इट, प्लीज रिमाइंड मी, स्नान मंत्र मुझे डालना है। 29 श्लोक जिस किसी ने बताया था, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री कारुण्य हर्ष उपेक्षा प्रशम परस्त्याग, ब्रह्मचर्य का सेवन करना है। ब्रह्मचर्य मतलब स्थूल अर्थ में है कि आपको मैथुन नहीं करना है, और सूक्ष्म अर्थ में है जो कि चरक सूत्र स्थान 11 में ब्रह्मचर्य की टीका आप पढ़ोगे तो उसने दिया है। इंद्रिय सौमनस्य प्रभृति गुणयः ब्रह्मचर्यम इति, मतलब आपके इंद्रियों को संयमित रखना, या सुखकर पदार्थों में, लेकिन जो अच्छे हैं ऐसे विषयों में आपको उसे रखना, ये भी ब्रह्मचर्य है। ज्ञान दान मैत्री करुणा, ये देखिए मैत्री और करुणा बार बार इसका जिक्र आता है। तो हमें मैत्री और करुणा यदि दूसरों के ऊपर रखनी है तो पहले स्वयं पे रखनी होगी, स्वयं से मैत्री करनी होगी, स्वयं को प्यार करना होगा, स्वयं पर करुणा रखनी होगी। कुछ गलतियां आपसे हो भी गई होगी पीछे, तो उसको स्वयं को माफ करना, ये बहुत बड़ी चीज है। हम स्वयं को ही माफ नहीं करते बहुत बार, तो दूसरे को कैसे माफ कर पाएंगे। मैत्री कारुण्य हर्ष उपेक्षा, हर्ष और उपेक्षा इसमें भी तत्पर रहना चाहिए। अगेन इस अध्याय का वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक जो चक्रपाणी का है वो है, नीचे से थर्ड फोर्थ लाइन है। जीवन उपाय जीवनोपाय अंतर संभवेतु पुष्ट्यादि प्रयोजना हिंसा प्रत्यवाय हेतु रेव। बहुत बार हमने इसका जिक्र किया था बीच में भी कि हिंसा हिंसा क्या है। यदि वो बोलते हैं मैत्री और करुणा, तो क्या हमें नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर उसका वर्णन बहुत अच्छा किया है कि जीवन उपाय अंतर संभवेतु पुष्ट्यादि प्रयोजना हिंसा प्रत्यवाय हेतु, यदि आपको जीवित रहने का अन्य कोई उपाय संभव है, अन्य कोई मार्ग आपके पास है, तो आपको
मांस का आहार नहीं लेना चाहिए। पुष्ट्यादि प्रयोजना हिंसा प्रत्यवाय हेतु, यदि आप सिर्फ बल बढ़ाने के लिए, खुद का शरीर बढ़ाने के लिए हिंसा में प्रयुक्त हो रहे तो वो पाप का हेतु है। ये उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है चक्रपाणि ने। तो अगेन मैंने जैसे बोला कि मांसाहार का वर्णन आया है तो वो किस लिए आया है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी करते हैं उनको करने के लिए, उनके लिए वो आया हुआ है। आप किसी भी मांसाहार वाले व्यक्ति को बोलो कि आप मांसाहार करना छोड़ दो तो नहीं छोड़ सकते। चरक पहले से अगर यदि ये लिखते कि मांसाहार गलत ही है, नहीं ही करना चाहिए, तो इस ग्रंथ को कोई मानता ही नहीं। इसलिए उन्होंने दोनों प्रकार का वर्णन किया है। अहिंसा प्राणी नाम प्राण वर्धनम उत्कृष्टतम, इस प्रकार का वर्णन चरक सूत्र स्थान 30 में है। और कुक्कुटो बल्याणाम, इस प्रकार का वर्णन चरक सूत्र स्थान 25 में है। तो कोई ये विरोधाभास नहीं है, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का वर्णन है। और इस तंत्र का प्रयोजन धातु साम्य क्रिया है। धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्र शास्त्र प्रयोजन, न ही आयुर्वेद विधयो धर्म साधनम एवं उपदिश्यन्ति। सिर्फ धर्म साधन का वर्णन ही करना यहाँ का प्रयोजन आयुर्वेद का नहीं है। इसलिए क्या पुण्य है क्या पाप है इसका वर्णन यहाँ पर ऐसा न करते हुए जो जो धातु साम्य के लिए सही है वो यहाँ पर बताया गया है। आप अगर अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हो तो जो जो चीजें गलत है या आत्मा पर कलंक करने वाली है उसको आपको छोड़ना है। इस प्रकार का ये अभिप्राय है। इज इट क्लियर? अब कोई भी आपको पूछे वेज खाना है नॉन वेज खाना है, तो कैन यू गिव अ प्रॉपर आंसर टू इट बेस्ड ऑन प्रॉपर रेफरेंसेस? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ये टीका पढ़िएगा आज जरूर, सिंपल है, नहीं समझ में आए तो बाद में बताना। 29 श्लोक बहुत लोगों ने बोला कि फेवरेट श्लोक है। उस श्लोक की टीका नीचे दी गई है। ओके, यस, वंडरफुल। तो आपको अध्यात्म क्षेत्र में आ जाना है, आपके अलग अलग कोशों को आपको एक्सप्लोर करना है, तो डेफिनेटली आपको नॉन वेज मदिरा पान नहीं करना चाहिए। अगर आप बोलोगे भाड़ में गई ये सब चीजें, मुझे सिर्फ शरीर के लेवल पर सुखी रहना है, चारवाक लेवल पर सुखी रहना है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मदिरा पान, या उचित मांस का सेवन आप कर सकते हो, आपके लिए जो हितकर है ऐसा एट द लेवल ऑफ शरीर। 34th श्लोक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यच्च अन्यदपि किंचित स्यात् अनुक्तम इह पूजितम वृत्तम तदपि चातय सदैव अभ्यनुमन्यते। जो जो चीज अच्छी है, जहां कहीं पर भी अच्छी चीज बताई गई है उसका मैं ग्रहण करूंगा या ग्रहण करूंगी। सो वॉट एवर दैट इज गुड एंड एक्सेलेंट फॉर माई बॉडी माइंड एंड सोल, फिर वो चरक में बताया गया है या नहीं बताया गया है, जो सही है जो अच्छा है आपके लिए उस सबको ग्रहण करना है। ये फिर से दिखाता है कि चरक किस प्रकार से अध्ययन करते होंगे, जहां जहां से जो जो अच्छा मिला है उन्होंने ग्रहण किया है, और वैसे ही वृत्ति हम में भी आए, हम भी हमेशा दूसरों में से अच्छा देख सके, गुणग्राही बनेंगे। ये भावना ये अध्याय हमें सिखाता है, ये शिखर अध्याय हमें सिखाता है। इसमें से जो छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है ना, मैं चाहता हूँ कि आप आपके रूम में या ब्लैक बोर्ड पर या कहीं पर जहाँ पर आप बार बार देखते हो वहां पर लिख के रखें, न वैरम रोचये, न वैरम रोचये, या दो काला उपस्पृशेत, हेतो ईर्षेत फले न ईर्ष्यु। इस प्रकार जब हम बार बार देखेंगे उस चीज को तो उसमें प्रवृत्ति करने की हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन यू आर आस्किंग। कोई कोई प्रश्न के उत्तर तो मुझे भी नहीं आते जो आप पूछते हैं, तो लेकिन ये क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें मैं पढ़कर आपको सही आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप एक डाउट बुक भी बना लीजिए आपकी, जिसमें आपके डाउट्स या आइडियाज दोनों आप लिख सकते हैं, डाउट एंड आइडिया बुक। तो पढ़ते पढ़ते आपको कुछ आइडियाज भी आती है बहुत एक्सीलेंट, तो वो उसमें आप लिख सकते हो। और जब हमारा कभी फ्री डे होगा या मे बी छुट्टी के दिन, हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, डाउट एंड आइडिया बुक। ओके, इसमें आपको क्या करना है, लिख के रखना है इंपॉर्टेंट डाउट जो आते हैं। हर डाउट का समाधान तुरंत ही होगा ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन आप लिखोगे तो आप भी उसके अनुरूप पढ़कर आपको समाधान स्वयं भी मिल सकता है, या बाकी के ग्रुप मेंबर्स भी उसको दे सकते हैं। और जो भी कुछ आइडियाज आती है आपको, आइडियाज मतलब चरक चेरी फॉर द डे, जो इंपॉर्टेंट श्लोक आपको लगता है वो, और इसके अलावा और कुछ आइडियाज आती है, अरे मैं चरक का अध्ययन इस तरीके से कर सकता हूँ या इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे आइडियाज भी आप उसमें लिख सकते हैं, ताकि आप दूसरों को शेयर कर भी उसको, दूसरों को भी उसका फायदा हो सके। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसको कोशिश करना है कि आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप्स, उसमें ये मैसेज पास कीजिए कि चरक क्लैरिटी ओशन ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। जितनी चीज आप अच्छी चीज को फैलाओगे और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे हमें, तो उतना वैद्य समूह हमारी ऊर्जा बढ़ने में मदद होगी। ओके, सो प्लीज डू दिस ऑल्सो इफ पॉसिबल फॉर यू। ओके, सो और कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, अगेन इस अध्याय से रिलेटेड इन पर्टिकुलर।
यस, नॉट टू डू महास्य, वेरी नाइस सृष्टि मैम। हास्य ज्यादा करना नहीं है, जानबूझ के नहीं करना है। तो जो लाफ्टर थेरेपी चलती है, इट इज अ रॉन्ग थेरेपी, अ रॉन्ग कंसेप्ट एज पर चरक। जब आए तब हंसना है, जैसी परिस्थिति आए नेचुरल इट शुड बी। अगर आप इसको क्रिएट कर रहे हो, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ वेव ऑफ हास्य, सो इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ओके, सो और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आई वॉन्ट समवन ऑफ यू टू जस्ट स्पीक फॉर 2 to 3 minutes। कैसा लगा उनको अब तक बेशक चतुष्क और स्वस्थ चतुष्क पढ़ते हुए? नए डायमेंशंस कुछ मिले क्या, या नया कुछ सीखने को मिला क्या? इफ एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक प्लीज फॉर कपल ऑफ मिनट्स। नमस्ते सर। नमस्ते संध्या मैम। सर मैं यू आर एक फ्रॉम बात ओडिशा बोल। राइट? यस सर। यस यस, प्लीज प्लीज गो ऑन। सर मैं एक बात बतानी चाहती हूँ सबको। सर कल से मुझे ये थोड़ा खुद की तारीफ वाली हो नहीं जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, खुद की तारीफ भी करनी चाहिए कभी कभी। बताओ बताओ। नहीं सर। जी सर, जब मैं ये सीसीओ से नहीं जुड़ी थी तब चरक के लिए इतना भी प्यार नहीं था। पर अब देख रही हूँ कि कल से मुझे फीवर है, फिर भी मैं उसी टाइम पे उठ गई जब मैं रोज उठती हूँ। और फिर चरक को हक करके सो गई। फिर 6 बजे सभी जैसे होता है उसी तरह से हो रहा हूँ, इसलिए बता रही हूँ। सर वेरी बहुत नाइस, अच्छा लग रहा है। वंडरफुल सेम वंडरफुल, ऊर्जा प्लीज। है जो जब मैं ठीक थी तब भी जैसे पढ़ती थी। अब आज भी थोड़ा पारायण नहीं कर सकती, फिर भी पढ़ रही थी। वो अच्छा लगा मुझे। वेरी थैंक गुड, यू प्लीज सर टेक केयर आपको। ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। जी सर। थैंक यू ऑल सीसीएफ मेंबर। इतना अच्छा है मुझे पता भी नहीं चला। थैंक यू वेरी सर। वेरी गुड डियर, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, किसी दिन नहीं भी हुआ अध्ययन तो बुरा नहीं मानना है, समटाइम्स इट इज पॉसिबल। कुछ कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। प्लीज टेक योर केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी चरक का ही कुछ फॉर्मूला यूज करो, षडंग पानीय सेवन करो, और आराम से मस्ती से दिन बिताओ। ओके, ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सबको आते हैं। प्लीज कीप ऑन शेयरिंग सो अदर्स ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ यू। और आपका निगेटिव एक्सपीरियंस होगा तो भी शेयर करना, उससे और ज्यादा फायदा होगा। कुछ भी निगेटिव एक्सपीरियंस आया होगा ड्यूरिंग दीज पारायण, या कुछ ठीक से समझा नहीं होगा, एनीथिंग इट कैन बी, या आपने कुछ गलत ग्रहण किया होगा मुझसे, या मैंने आपको कुछ गलत बताया होगा, तो यू कैन करेक्ट मी एनी टाइम। ओके, आई ऑलवेज गिवन यू दैट लिबर्टी। यू कैन करेक्ट मी, यू कैन करेक्ट योर सेल्फ। आप मेरी तारीफ कर सकते हो, एवरीथिंग इज अलाउड। आप मेरी बुराई कर सकते हो, एवरीथिंग, बिकॉज हमें खुद के ही क्रिटिक बनना है, समीक्षक। खुद की तारीफ भी करेंगे और खुद को हम डांटेंगे भी, तब जाके पूरी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। ओके, वंडरफुल। Yes, Eva ma'am is there from Bengaluru. She has also joined us. Wonderful. और ये एनर्जी को हमें ऐसे ही रखना है। पहले अभी हमारा नेक्स्ट जो एम है वो इज 21 डे। कुछ भी करके हम 21 डे तक सही से करें, बिकॉज दिस इज अ प्रूवन फॉर्मूला। ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि किसी चीज को आप निरंतरता से करते हैं 21 दिनों तक, तो वो चीज एक परमानेंट लेवल पे चली जाती है। इसलिए हमारा नेक्स्ट जो मिशन रहेगा मिशन 21। एटलीस्ट हम जो 32 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको तो भी ये तोड़ना नहीं है, क्योंकि हम कंटिन्यूस निरंतर जुड़े हुए हैं। ओके, so type mission 21 in the charak box if you are with me and if you are going to do the parayan। अष्टौ निंदिक तक अध्याय तक तो हम बिल्कुल जुड़े हुए रहेंगे, बाकी की चीजें अपने आप होगी। फिर 22nd डे से आप चाहोगे भी तो भी छोड़ नहीं पाओगे। Great, great, great. It feels really, really very nice to have such amazing people around me. Wonderful. लवजीत सर तो बहुत ब्यूटीफुल शायरी लिखते हैं। सभी के नाम पर नहीं रुकती धड़कनें, दिलों के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। क्या बात है, वंडरफुल। तो हमारे दिल आपस से मिले हुए हैं, एक दूसरे की धड़कनें हमें महसूस हो, उस लेवल तक हमें जाना है।
सिर्फ 3 मंथ या 4 मंथ्स के लिए नहीं, हमें लाइफ टाइम का बॉन्ड क्रिएट करना है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हेल्प करना है हर एक चीज में, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जहाँ कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी किसी को भी, तो हम एज ए यूनाइटेड वैद्य समूह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये इंद्रिय उपक्रमणीय का वास्तव में संदेश है फॉर अ ग्रुप। ओके ओके, with that in mind, let's all have a very, very wonderful and great day ahead. See you all.